की ताकत दे, या तो इनको बिठा देना चाहिए था, या फिर आकर के ये पूरा जो सर्व समाज है इसको बता देना चाहिए कि मैं तो माथो भांग लियो, लेकिन तुम्हारे इस कार्यक्रम को या पूरे में मैं इतनी मांगे मनवाने में कामयाब हुआ हूं, या मैं जीरो पे रहा हूं, तो उसके लिए फलाना व्यक्ति मेरे आड़े आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। ये रूपाराम जी ने जो नहीं कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जिम्मेवारी से भागने की बातें हैं। ये जो चुनाव से पहले और समाज 8 दिन पीछे भरोसा करता था, वो बातें खोखली साबित हुई और पूरे इस सर्व समाज का विश्वास रूपाराम जी से टूटा है। ये सुन ले, क्योंकि मीडिया, ये मुझे मालूम है कि ये जो शब्द है ये पूरे भारत में जाएंगे और इसको रूपाराम जी भी देखेंगे। मेरे जितने नजदीक उस परिवार से ताल्लुक हैं, ऐसे इन्हीं गिने परिवारों के बाड़मेर में होंगे, लेकिन जहां न्याय की और समाज की बात आती है वहां उदाराम मेघवाल और जो न्याय करने वाले जो सर्व समाज के लोग हैं वो कभी भी अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक दुर्भाग्य बात, हमने 2 जगह जहर का घूंट पिया। एक तो जिस परिवार की लाश बिछी हुई उसको मेवाराम जी ने भरी कलेक्टर और एसपी के सामने कहा अब देख लड़ दूं, करा ले। उस समय जहर का घूंट इसलिए पिया, हम कायर नहीं थे, लेकिन उस समय लड़ जाते तो शायद इसके लोग कहते कि कड़े करे रहा यार, ये यहाँ लोग बारो मामलो बेचारा न्याय मन तो दिख रहा है, आपस में राजनीति रे कांट कूटी जे। एक घूंट पिया और दूसरा कल रूपाराम जी ने हमारे सबसे वरिष्ठ जो हमारे इस जो SC/ST एकता मंच के संयोजक, मजदूरों के नेता, हमारे लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाला लक्ष्मण बडेरा कहा कि तू लाडेरी भुआ ज्यादा बने। इतने लोगों के बीच में उसको बात रखने से रोकते हुए चुप रहे। रूपाराम जी को ख्याल करना चाहिए। तुम्हारे घर में जब दुख आया था तब भी इस लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। कुछ समझ रखने की MLI मंठा है जिसके तरीके में चलो ने। हूं तो उम्र भर रहे, लेकिन मनख राखिए या नहीं राखिए वो लोगों का फैसलो है, लेकिन समाज का भरोसा तोड़ा है रूपाराम जी ने। ये मैं इतना आरोप नहीं, ये सच्चाई कहना चाहता हूं। ये बात कल भी कह के गए थे। परसों जब हमारी वार्ता हुई थी पहले दिन, तब मेवाराम जी ने कहा 3 में से मैं 2 प्लॉट देने को तैयार हूं। पर कल रूपाराम जी दिन में आए तो कि हमें तो 1 प्लॉट देना तैयार को। अब मैं क्या शब्दों का चयन करूं इसके लिए। तो उदाराम जी अब क्या मतलब स्थिति क्या गतिरोध ये जारी रहेगा? गतिरोध देखिए, जब तक ये डेड बॉडी पड़ी है, जब तक इसका परिजन पास में बैठे हैं डेड बॉडी पे, मैंने और मेरे समाज के कई लोगों ने कसम खाई थी और मैंने मेरे मुंह से बोले, सभी ने तो नहीं बोला था, मैंने को आपरी औलाद हो जो बिल्कुल इनके साथ देना, ईमानदारी से देना, कोई राजनीति मत करना। अगर 15 महीना रंग शो थोड़े बच्चों में ले हो भैया, और जिके आदमी ने बात पसंद नहीं है, जिके आदमी ने जो आंदोलन पसंद नहीं है, वो आप रे घरे बैठो रहे बढ़िया है। ये थोड़ी जो कोई 19-20 करे तो भगवान वगैरह टाबर हाजर रखे, बाकी मैं तो कहीं ज्यादा उम्र बारे में कह नहीं सकूं। अब ये इसलिए अभी गतिरोध है, अभी गतिरोध फैसला उस परिवार पे है। जिस समय ये परिवार फैसला लेगा ये गतिरोध टूट जाएगा। जिस समय अब रूपाराम जी ने क्या कहा इस बारे में तो उसका परिवार बताएगा, और या उनसे पूछ लो या फिर थोड़ी देर में हम समाज के बीच में इनसे अपने इनका जवाब मांग लेते हैं, उसके बाद में सामान्य मीडिया बाद में। लेकिन एक बात मैं मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा कोऑपरेट किया इस परिवार को न्याय देने के लिए, पूरी सत्य खबरें छापी है, उसके लिए मैं मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा आभार व्यक्त करता हूं। और आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस परिवार को न्याय दिलाने में पूरी अपनी ईमानदारी से सही खबरें आमजन के सामने प्रस्तुत करें। उदाराम जी शाम तक 6 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसी स्थिति में जो कर्फ्यू लगेगा, अभी मैंने माइक में शब्द सुना, इमरजेंसी शब्द, आपातकाल की स्थिति में हम प्रशासन से पूछ लेंगे
कि हम एक डेड बॉडी के पास में आपातकाल स्थिति में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी दूरी पर बैठ सकते हैं। हम बिल्कुल सामने लिखा हुआ, इस पे थोड़ा आप अपना जाने दीजिए इसको, वीडियो को। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइज करना, और हमने सैनिटाइज पूरे यहाँ ला करके दे दिया और सबको हाथ मसला दिया है। कोशिश ये करके सबको मीटर की 2 मीटर की दूरी वाली तो बात माफी चाहूंगा, लेकिन शाम को जब लग जाएगा और हमें जो भी प्रशासन का निर्देश होगा, जो भी कोरोना की गाइडलाइन होगी, उसको हम फॉलो करेंगे, पूरी तरह फॉलो करेंगे, और सरकार के आदेश को, कानून को पूरी तरह मानेंगे। जैसे उदयराम जी, आप कह रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में, जो जनप्रतिनिधि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वो जनप्रतिनिधि कौन कौन है? जो हमारे साथ में नहीं है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया, सब न्याय के साथ में। हम ऐसी कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। गलत मांग कर रहे हैं तो प्रशासन हमें कह दे कि ये आपकी गलत है, तो हम, हमारी गलत होगी तो छोड़ देंगे बात। ठीक। थैंक यू।